Hello everyone. So let's discuss the new topic which is role of critical reading and critical thinking in enhancing राइटिंग स्किल्स। तो क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों ही बेहद ज़्यादा इसेंशियल है ताकि हम स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग जो है वो एक राइटर को हेल्प करता है ताकि वो राइटिंग को, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स को समझ पाए, स्ट्रक्चर्स को समझ पाए, अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड कर पाए। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन रहती है गुड राइटिंग की। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो राइटर्स को एनेबल करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बना सकें और अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें इफ़ेक्टिवली। सो वी कैन से दैट critical reading and critical thinking are essential for developing strong writing skills. Critical reading helps writers understand different writing styles and structures, expand their vocabulary, and foster critical thinking, which is the foundation of good writing. Critical thinking enables writers to analyze information, form logical arguments, and express their ideas effectively. So, now let's talk about how critical reading enhances writing। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट इज एक्सपोजर टू डाइवर्स राइटिंग स्टाइल्स, नंबर सेकंड इज फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर थर्ड इज वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। नंबर फर्स्ट इज एक्सपोजर टू डाइवर्स राइटिंग स्टाइल्स। तो जो क्रिटिकल रीडिंग है ना, वो क्या करती है, राइटर्स को एक्सपोज करती है बेहद ज़्यादा राइटिंग स्टाइल्स में, उसकी टोन समझने में। फिर उसकी वजह से वो स्टाइल्स को समझते हैं, टोन्स को समझते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, ताकि वो अच्छे एग्जाम्पल्स फॉर्म कर पाएँ और ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो अपनी राइटिंग में डाल पाएँ, इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि राइटर्स को एंगेज किया जाता है टेक्स्ट में। ठीक है, ताकि वो नए वर्ड्स ढूंढ पाएँ, फ्रेजेस देख पाएँ, वोकैबुलरी को एनरिच कर पाएँ, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करें, ताकि वो जैसे पहले एक्सप्रेस करते थे ना अपनी राइटिंग को, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इफ़ेक्टिवली अपनी राइटिंग को सुधारें एक क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट है फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल रीडिंग जो है वो राइटर्स को एनकरेज करती है ताकि वो एनालाइज कर पाएँ, क्वेश्चन कर पाएँ, अपने ओपिनियंस फॉर्म कर पाएँ, आइडियाज़ बना पाएँ और जो भी टेक्स्ट है उसको जब पढ़ते हैं तो ये सब कुछ कर पाएँ। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ताकि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने पर्सपेक्टिव्स बना पाएँ। So we can say that number first is exposure to diverse writing styles. Critical reading exposes writers to various writing styles, tones, and structures, allowing them to learn from examples and incorporate different techniques into their own writing. Number second is vocabulary and language development. Engaging with the text exposes writers to new words and phrases, enriching their vocabulary and improving their ability to express themselves with precision and clarity. Number third is fostering critical thinking. Critical reading encourages writers to analyze, question, and form opinions about the ideas presented in the text, which is crucial for developing their own arguments and perspectives. अब बात करते हैं हाउ क्रिटिकल थिंकिंग एनहांसेस राइटिंग। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स, नंबर सेकेंड इज़ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, नंबर थर्ड इज़ इम्प्रूविंग एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स। तो पहला आता है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो राइटर्स को हेल्प करती है ताकि वो अपने थॉट्स को जो है वो स्ट्रक्चर दे पाएँ और बहुत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, जिसकी वजह से वो एक लॉजिकल फ्लो डेवलप कर लेंगे जब वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, नंबर सेकंड इज़ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग क्लेम्स। जब राइटर जो है वो एनालाइज करेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, एविडेंसेस देखेगा, तो राइटर क्या कर सकता है कि एक वेल सपोर्टेड क्लेम्स दे सकता है। ठीक है, अपने एंड प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकता है इन अ पर्सुएसिव मैनर। ठीक है, पर्सुएसिव मतलब कि जो किसी को पर्सुएड करना, मतलब किसी को कन्विंस करना। यस, पर्सुएड मतलब किसी को कन्विंस करना। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूविंग एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल्स हैं जैसे कि एनालाइज करना, एवेलुएट करना, ठीक है, ये एसेंशियल होती हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल राइटिंग जो है वो डेवलप कर पाएँ। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि क्रिटिकल रीडिंग जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जैसे कि डाइवर्स टेक्स्ट है, आइडियाज़ हैं, ठीक है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो प्रोवाइड करता है टूल्स ताकि हम प्रोसेस कर पाएँ, सिंथेसाइज कर पाएँ उस मटेरियल को, जिसकी वजह से एक थॉटफुल, इंसाइटफुल और एंगेजिंग राइटिंग हम कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, बना पाएँ, ठीक है। सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्रिटिकल thinking helps writers structure their thoughts, identify the most important points, and develop a logical flow for their arguments. Number second is forming strong claims. By analyzing different perspectives and evidence, writers can make well supported claims and present their arguments in a persuasive manner. Number third is improving analytical and reasoning skills. Critical thinking skills such as analyzing, evaluating, etc., are essential for developing strong analytical writing. In conclusion, we can say that in essence, critical reading provides the raw material, diverse texts, and ideas, while critical thinking provides the tools to process and synthesize that material, ultimately leading to more thoughtful, insightful, and engaging writing. With this, I end my topic here itself. Thank you so much.